नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, आज 18 सितंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आज संडे है तो संडे के अंदर द हिंदू के अंदर न्यूज़ एडिटोरियल नहीं आते। दैनिक जागरण में सिर्फ 2 ही न्यूज़ एडिटोरियल ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे। उनमें भी कुछ खास ज़्यादा फैक्ट नहीं था, मगर उनका जो बैकग्राउंड है वह हम साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो हमारा आर्टिकल है वह दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। इस आर्टिकल में वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये कहा गया है भी जो पहले हम जैसे फिल्मों में देखते हैं भी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उनमें जो हम विस्फोट करा के जो उनका रास्ता चेंज कर देते हैं ताकि वह पृथ्वी को नुकसान न पहुंचाए, इस प्रकार की जो तकनीक है अभी विकसित कर ली गई है। इसका जो नासा है वह लगभग सितंबर या नवंबर के आसपास प्रशिक्षण करने जा रहा है। क्या बताया इसके अंदर? इसने जो नासा का एक नवंबर में एक डार्ट यानी जिसको बोलते हैं डबल एस्ट्रॉयड री डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, ये एक मिशन है जो क्या करेगा भाई क्षुद्र ग्रह होंगे उनकी जो जिसको बोलते हैं डिफॉर्म दुर्ग्रहग्रस्त होने के लिए रवाना किया जाएगा। यानी जो क्षुद्र ग्रह होगा उनको क्या करेगा वह बीच में नष्ट कर देगा ताकि पृथ्वी तक वह न पहुंच पाए। ठीक है, और यह क्षुद्र ग्रह होगा वह कौन सा? डिडोमोस नामक एक बड़े क्षुद्र ग्रह से की परिक्रमा करता है। क्या है जो ये क्षुद्र ग्रह है जिसका पृथ्वी से टकराने की आकांक्षा है, जो किसके? एक जिसका नाम क्या है? एक जिसका नाम है हमारा डिडामोस। ठीक है, सॉरी डिडोमोस से एक क्षुद्र ग्रह है जिसकी यह परिक्रमा करता है, जो अपनी परिक्रमा से भटक कर पृथ्वी से टकराने की आकांक्षा भी है या फिर उस पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। ठीक है, डिडोमोस और डोमोफोर्स सितंबर के अंत तक पृथ्वी के सबसे क्या होंगे? नजदीक होंगे। जब ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होंगे तब इन पे जो हम कह सकते हैं भी जो पृथ्वी से जो मिशन भेजना आसान होगा, क्योंकि उनकी दूरी कम होगी। और कितनी दूरी होगी? इनकी होगी 1.808 किलोमीटर। ठीक है, इतना करोड़ किलोमीटर ये हमारी पृथ्वी से दूर होगा, तब इस पर प्रशिक्षण करने के लिए सबसे ये उचित स्थान होगा। बाकी इसके बारे में फिल्मों में जिक्र गया भी किस प्रकार हम फिल्मों से करते हैं, फिर अभी रियल लाइफ में करें, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर हम क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे क्या है भी जो ग्रह होते हैं वह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह भी सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। उससे होता क्या? ये क्या होता है? आकार में थोड़े ग्रह के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मगर जो इनकी बनावट है वह कहीं ना कहीं ग्रहों से मिलती हुई होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये अपनी जो जो मूल कक्षा होती है उससे भटक कर किसी अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये ग्रह से टकराने की आकांक्षा इनकी बनी रहती है। ठीक है, यही बात इसके अंदर लगे भी जो हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट, जिसको बोलते हैं मैन एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कहाँ पर पाई जाती है? जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच में पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कुछ क्षुद्र ग्रहों के कक्षीय पक्ष पाए जाते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि ये क्षुद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने का खतरा उत्पन्न रहता है, जो हमने पहले देख लिया। अब क्षुद्र ग्रह पर अनुसंधान से हमने फायदा क्या हमने देख लेते हैं, क्योंकि ये ग्रह के जैसे ही बने होते हैं तो उनमें जो मटेरियल ग्रहों में बना होता है वही इन्हें क्षुद्र ग्रहों में बना होता है। जिससे क्या होता है भी इससे जो हम पृथ्वी का बनावट कैसी हुई उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। किस प्रकार पृथ्वी का नाश होगा इसके में भी हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो पृथ्वी पे कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं या ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन से मटेरियल उपलब्ध हैं उनके बारे में हम इस पे जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, इससे टकराने से खतरा क्या होगा? ठीक है, अगर कोई भी भविष्य में अगर क्षुद्र ग्रह हमारे यहाँ टकराता है तो उसका खतरा ये होगा भी कहीं ना कहीं जो मानव प्रजाति है उस पर भी खतरा होगा, अनेक बीमारियां भी यहाँ से पैदा होगी। साथ साथ पृथ्वी पर बहुत से परमाणु संयंत्र चल रहे हैं जिसके टकराने से उसमें विस्फोट होने की जो प्रक्रिया है वह भी तेज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा हमें यहाँ नुकसान देखने को मिल सकता है। और एक अध्ययन में भी कह सकते हैं जो डायनासोर का जो अंत था या डायनासोर काल का जो अंत हुआ था वह कहीं ना कहीं क्षुद्र ग्रह के टकराने से ही हुआ था। तो हम कह सकते हैं भी अगर से इस प्रकार की क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो आने वाले समय में पृथ्वी पर जो मानव प्रजाति है वह खत्म हो सकती है या इसके बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था वह यही था भी जो हमने पिछले भी एक आर्टिकल आया था जिसमें डिस्कशन किया था। वह जो चीन है वह क्या करता है, हर बार किसी को जब भी हम पाकिस्तान के किसी भी आतंकी संगठन को यानी ब्लैक लिस्ट में डालने की बात करते हैं तो चीन अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल करके उसको रोक देता है। ऐसी ही कि अभी एक हरकत है चीन ने दोबारा की है। ठीक है, तो बाकी इसी बारे में ये सब कहा गया भी। साथ ही साथ क्या कहता है, संघाई सहयोग संगठन है उसके अंदर चीन क्या करता है भी आतंकवाद को रोकने की बात करता है।
वहीं संयुक्त राष्ट्र में अगर भारत या कोई अन्य देश इस प्रकार का प्रस्ताव लेके आता है तो वह उस पर वीटो पावर लगाकर उसको रोक देता है। ठीक है, तो यही है। इसमें हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कितने 6 अंग हैं। कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त परिषद और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र न्यायिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और इसके जो प्रमुख जो कहेंगे प्रमुख 6 अंग हैं और उनकी स्थापना लगभग 1945 के अंदर की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, जो महासभा संयुक्त राष्ट्र की है, वह महत्वपूर्ण अंग है जो विचार विमर्श और नीति निर्धारण के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी जो 193 सदस्य हैं उसका प्रतिनिधित्व कर यानी कि राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इससे सार्वभौमिक नीतियों का भी निर्माण करता है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र है वह कम क्या करता है, जो महासभा है वह जितने भी सदस्य हैं उन पर निगरानी करता है या उनके नीति निर्माण करता है या पूरे विश्व में शांति जैसी स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। क्या होता है, अभी प्रतिवर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की, यानी अभी सितंबर चल रहा है तो तभी संयुक्त राष्ट्र की इतनी चर्चा हो रही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में प्रतिवर्ष सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? न्यूयॉर्क में किया जाता है। ठीक है, इसमें कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लिए जाते हैं और शांति व सुरक्षा और नए सदस्यों के प्रवेश व बजटीय मामले और 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी इसके अंदर शांति सुरक्षा और नए जो राष्ट्र है उनका प्रवेश, यानी अगर कोई राष्ट्र ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है उसको इसमें प्रवेश दिलवाना है, उससे संबंधित इसमें निर्णय लिए जाते हैं और वो किससे होंगे? 2/3 बहुमत से होंगे। ठीक है, इसी के अंदर क्या है कि जो महासभा का जो अध्यक्ष होता है प्रत्येक वर्ष जो चुना जाता है और 1 वर्ष का कार्यकाल के लिए उसको चुना जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि 2 ही आर्टिकल थे, छोटी वीडियो है, एक बार आप इसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।